हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गुडविल पर हम डिस्कशन कर रहे थे और हमने प्रीवियस वीडियोस में गुडविल के कैलकुलेशन के लिए एक मेथड होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उस एवरेज प्रॉफिट मेथड पर हमने डिस्कशन अल्टीमेटली किया था। ठीक है, अब हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक और मेथड का, दैट इज व्हाट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ये आपके वेटेड अरिथमेटिक मीन के कंसेप्ट से डिराइव की गई है। एक्चुअली क्या था, लास्ट ईयर आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 11th ग्रेड के अंदर पढ़ा था और उस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में वी हैव डिस्कस्ड सिंपल अरिथमेटिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन एंड कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। तो ये कंसेप्ट उठाया गया है कहाँ से, वेटेड अरिथमेटिक मीन से। एक्चुअली क्या होता है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे अभी हमने कहा कि मुझे 2022 के अंदर एक प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट करना है, तो मैं एवरेज किसका लेता हूँ, उससे पहले के प्रॉफिट्स का, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, ऐसे मैं प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स का एवरेज एक्चुअली ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि हम हर ईयर के प्रॉफिट को इक्वल वेटेज देते हैं। इक्वल वेटेज मींस सबका इंपॉर्टेंस एक्चुअली सेम रखते हैं, फाइन। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, 2022 में अगर हम ईयर के वाइज बात करें, 22 में 2021 के प्रॉफिट का सबसे हाईएस्ट वेटेज होगा, क्योंकि ये रीसेंट ईयर का प्रॉफिट है। ये आपके बिजनेस की पोजीशन को ज्यादा अच्छे से बताएगा रीसेंट। जैसे इधर का 5 लाख है, इधर आपका मान लो 4 लाख था, इधर आपका 2,50,000 था, इधर 80,000 था और इधर 1 लाख था लॉस। तो आपने क्या किया, 2017 से 2021 तक आते आते अपने बिजनेस के लॉस को स्लोली प्रॉफिट में कन्वर्ट कर प्रॉफिट को आपने इंक्रीज किया। मींस आपके बिजनेस का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो ये रीसेंट ईयर के प्रॉफिट ज्यादा अच्छे से बताएंगे एज कंपेयर टू द प्रॉफिट बिफोर 5 ईयर्स। जो 5 साल पहले प्रॉफिट था वो आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को एक्चुअली अच्छे से शो नहीं करेगा। बट हमने जो एवरेज प्रॉफिट मेथड ली, वहां पर हमने क्या किया, सबके वेटेज को इक्वल ले लिया। क्या किया, सबको प्लस किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 5, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। अदरवाइज प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये प्रॉफिट हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉफिट हमारे लिए सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है इफ वी आर कैलकुलेटिंग गुडविल इन द ईयर 2022। 2022 में अगर हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2021-20 का प्रॉफिट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो हमारे बिजनेस की पोजीशन को ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा एज कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ द 2017। ये 2017 5 साल पुराना प्रॉफिट है। 5 साल पहले की बिजनेस की पोजीशन में और अभी के बिजनेस की पोजीशन में बहुत डिफरेंस है। तो ये ज्यादा अच्छे से आपको क्या करता है, अल्टीमेटली रिप्रेजेंट करता है। तो ये बोला गया कि भाई सारे प्रॉफिट का वेटेज इक्वल नहीं होता, प्रॉपर ट्रेंड एक्चुअली शो नहीं होता, तो यू हैव टू अलॉट सम वेटेजेस, इनके इंपॉर्टेंस, इनके वेटेज इनको दो कि भाई कुछ ना कुछ वेटेज होना चाहिए। और यूजुअली वेटेजेस क्या होते हैं, भाई हमने इसका वेट 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया और 5 लिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट होगा, जो सबसे रीसेंट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट होगा, तो उसका वेटेज सबसे हाई होगा। तो यहां पर हमारा रीसेंट प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका वेटेज क्या है, सबसे हाई। और सबसे पुराना प्रॉफिट है जो हमारे लिए 5 साल पुरानी बात है, 5 साल पहले कंडीशन क्या थी और अभी कंडीशन क्या है, तो हमने उसके वेटेज को क्या कर लिया, 1 कर लिया। यूजुअली वेटेज क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं, और नहीं भी गिवन हो तो वेटेज हमेशा ऐसे लिए जाएंगे। जो रीसेंट ईयर का प्रॉफिट होता है, ये रीसेंट ईयर का प्रॉफिट जो होता है सबसे हाई वेटेज लगता है, क्योंकि आपके बिजनेस की रीसेंट पोजीशन को एक्चुअली शो करता है। तो जब भी कभी आपके बिजनेस में ऐसे वेटेज आ जाए तो उन वेटेज को आपको कंसीडर करना पड़ेगा और उसकी बेसिस पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे होगा, जैसे इसी को मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। तो आप क्या करेंगे, पहले तो एक टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स। आप सबसे पहले इनके वेटेड प्रॉफिट्स निकालेंगे। अब आप स्टेटमेंट बनाकर करें, फॉर्मूला लगाकर करें, डजेंट मैटर, से सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है। मैं इसको स्टेटमेंट बनाकर करता हूँ। ईयर, प्रॉफिट्स, वेटेजेस, वेट्स दे दिए, और फिर 4th कॉलम में ले लूंगा इसमें कौन सा, वेटेड प्रॉफिट का। ये मैंने वेटेड प्रॉफिट का ले लिया, फाइन। अब इसमें मैंने ले लिया 2017, 2018, 19, 20 और 21 के प्रॉफिट्स ले लिए। इधर मेरा लेट सपोज लॉस है 1 लाख रुपीज़ का, इधर मेरा प्रॉफिट है 80,000 का, 2,50,000, 4 लाख्स, और ये मेरा प्रॉफिट है कितने का, 5 लाख्स का। नाउ जो वेटेजेस दिए हैं वो वेटेजेस हम इसके अंदर क्या कर देंगे, अलॉट कर देंगे। और उसके बाद वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट वेटेड प्रॉफिट। तो वेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट्स इनटू वेट्स। इसका प्रॉफिट होगा जो भी प्रॉफिट्स है उसको उसके वेटेज से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 लाख इंटू 1 इज -1 लाख, 80,000 इंटू 2 इज व्हाट, 1,60,000,
ये हो जाएगा 7,50,000, 4 4 ज़ा 16 lakhs और 5 5 ज़ा 25 lakhs। ओके, फिर हम इसको प्लस कर लेंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज, तो ये हमारा बन जाएगा 25 लाख, 16 लाख, 7 लाख 50, 1 लाख 60 माइनस 1 लाख, तो फाइनल 49,10,000 ये हो गया हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट। ये मेरा टोटल वेटेड प्रॉफिट है। ओके जी, अब एक्चुअली हुआ क्या, अब मैं इस टोटल वेटेड प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय 5 कर दूं तो ये मेरा आंसर सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई किया। और आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कार्ल पियर्सन की मेथड पढ़ी होगी कि जो हम इधर इंपैक्ट डालते हैं उसका रिवर्स इफेक्ट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर वेटेजेस से मल्टीप्लाई किया, तो वेटेजेस का प्लस कर दें, 5 4 3 2 1, ये टोटल 15 हो रहा है। तो अब हम इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। हम क्या करेंगे, इसको टोटल वेट्स से डिवाइड कर देंगे। तो 49,10,000 विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट, 15। तो 49,10,000 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू 3,27,333 डेसिमल में आ रहा है, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं उसको, फाइन। तो ये मेरा आ गया वेटेड एवरेज। अब इसके बाद जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दे रखा हो 2 ईयर से, तो देयरफॉर गुडविल इज इक्वल्स टू 327,333 इंटू 2, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर विल बी व्हाट 654,667 विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। इसकी मेथड सेम टू सेम एवरेज प्रॉफिट जैसी होती है, सब कुछ एवरेज प्रॉफिट जैसा होगा, बट इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हर ईयर पर एक वेटेज असाइन करना पड़ेगा, और वो वेटेज क्वेश्चन में ही मेंशन होगा। नहीं हो तो जो रीसेंट ईयर का होगा सबसे हाई वेटेज होगा, जो फर्स्ट ईयर का होगा उसके अंदर सबसे लीस्ट वेटेज लेकर चलेंगे, 1 2 3 4 5, या अगर इनकेस क्वेश्चन के अंदर कुछ और वेटेज दे रखे हो तो आप वो वेटेजेस भी कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो प्रॉफिट्स एक्चुअली आए हैं, ये प्रॉफिट्स जो गिवन होते हैं उसमें, और इसके अंदर भी अगर आपको वो मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के एडजस्टमेंट करना पड़े, कोई एबनॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स का एडजस्टमेंट करना पड़े, तो फर्स्ट वी हैव टू एडजस्ट द प्रॉफिट्स। हमें यहाँ पर रखने के बाद एडजस्ट नहीं कर सकते, पहले हमें क्या करना पड़ेंगे, उन पास्ट एडजस्टमेंट्स का नलीफाई इफेक्ट डालना पड़ेगा, और जो जो हमसे छूट गया है हम मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। पहले फर्स्ट विल कैलकुलेट द मेंटेनेबल प्रॉफिट, वही एड लेस करके जो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, और फिर वो जो प्रॉफिट आएगा उसको हम यहां पर लिखेंगे, और उसके बाद उसका वेटेज से मल्टीप्लीकेशन होगा। वेटेज से मल्टीप्लीकेशन होने के बाद वेटेड प्रॉफिट का टोटल लगेगा, और उसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट से डिवाइड कर देंगे, तो वेटेड एवरेज आएगा। जितने ईयर्स नंबर ऑफ परचेज ऑफ गुडविल दे रखी हो, आप उससे उसको क्या कर देंगे, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइन। तो ये हमारी थी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेम टू सेम एवरेज प्रॉफिट है, बस उसमें एक एक्सटेंशन बढ़ जाता है कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट को डिफरेंट वेटेजेस अलॉट कर देते हैं, और उसके बाद उसके बेसिस पर हम वेटेड प्रॉफिट्स अल्टीमेटली कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट लगे तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी। थैंक यू।